सहायक होना चाहिए। आपको जो यहां भेजा गया उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। आपको सारी सुविधाएं दी गई है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, धन को, वैभव को, मान प्रतिष्ठा को अपनी मान लिया, और ये सरकारी व्यवस्था दी गई थी आपको। भगवत प्राप्ति में सहायक है, ये बाधा नहीं है, बस भाव बदल देना है। ये जो आप भोक्ता भाव लेकर के विचरण करते हैं, इसके स्वामी बन बैठे हैं, गलत भाव है, अपराध है। ये सरकारी वस्तु को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के उसे अपनी मानना, ये अवहेलना है, अपराध है। जिस दिन जांच होगी उस दिन आपको दंड मिलेगा। चाहे जितना आप निर्माण कर दिए सब ढा दिया जाएगा, चाहे जितना, बस विश्वास कीजिए। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते। ये सरकारी आदमी है, ये आए हैं आपके भक्ति में सहयोग करने के लिए। आप इन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन्हें भगवत स्वरूप मानकर इनकी सेवा कीजिए और वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए, ये भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगी। लेकिन आप तो स्वामी बन बैठे, भोक्ता बन बैठे। भोक्ता भाव में काम क्रोध आदि का राज्य रहता है और नरक के यही द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। तो जो श्रीपाद कह रहे हैं कि भगवद आश्रय छोड़कर आप जो ऐसा भाव करता भोक्ता भाव में जा रहे हैं, मानो मुक्ति को छोड़ करके नरक जा रहे हैं। तो आप गए ना नरक, कामा क्रोधा तथा लोभा, इसी में तो है। कामनाओं से युक्त होकर के कभी लोभ में विचरण करते हैं, कभी क्रोध में। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ में, लोभ से और लाभ की इच्छा और भोगने की इच्छा। कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध, क्रोध आया तो हिंसात्मक वृत्ति, स्मृति का ही नाश हो गया। मैं किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं, और बंधन कारक कर्म कर बैठे। तो सावधान, इस दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए।